आज इस घर की फिजाओं में एक ऐसा सच गूंजेगा जो बरसों की मुनाफिकत को राख कर देगा और कान्यार की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी अपनी आंखों के सामने एक ऐसी हकीकत बनकर आएगा जिसे झुटलाना अब किसी के बस में नहीं होगा। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की अगली किस्त यानी किस्त नंबर 32 में नाजरीन एक ऐसा इबरतनाक मोड़ देखेंगे जो कहानी की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। मंजर का आगाज कान्यार के घर के उस बोझल माहौल से होता है जहां हर किरदार किसी न किसी अधूरी हसरत और छुपी हुई दुश्मनी का शिकार है। आयरा, जो अब तक इस घर में सिर्फ एक मजलूम के तौर पर देखी जा रही थी, अब एक ऐसी ताकत बनकर उभरी है जो इस पूरे खानदान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने वाली है। आयरा अब जान चुकी है कि कान्यार का बदला हुआ रवैया और उसकी नफरत महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसके पीछे वो लोग हैं जो इस घर की दौलत और सुकून को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आयरा कान्यार की माँ के पास बैठी है और अपनी दिली कैफियत का इजहार करते हुए कहती है, आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो और कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई नहीं समझता। आयरा के इन अल्फाज में वो कर्ब छुपा है जो कान्यार की शख्सियत के तजाद ने उसे दिया है। एक तरफ कान्यार की आंखों में आयरा के लिए वो पुरानी तड़प झलकती है, तो दूसरी तरफ फरीहा के जेरे असर वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। कान्यार की माँ, जो खुद हालात की सितमजरीफी का शिकार हैं, आयरा को हौसला देती हैं, लेकिन वो खुद भी बेबस दिखाई देती हैं। इधर फरीहा और खावर अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने कान्यार को मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। फरीहा, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की बेटी होने के गुरूर में सबको अपने पैरों तले रौंदती आई है, ये भूल गई है कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। आयरा ने खामोशी से एक निजी तफ्तीशकार के जरिए फरीहा के माजी के वो औराक पलटना शुरू कर दिए हैं जिन्हें बरसों से छुपाया गया था। इस तफ्तीश के दौरान आयरा के सामने एक ऐसा इंकिशाफ होता है जो उसे दहला कर रख देता है। उसे पता चलता है कि फरीहा और खावर का ताल्लुक महज दोस्ती का नहीं था, बल्कि वो कॉलेज के जमाने से एक दूसरे के साथ मिले हुए थे और उनकी कान्यार से शादी महज एक मालियाती मंसूबाबंदी थी। कान्यार कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर थकन और बेजारी के आसार नुमायां हैं। वो आयरा को वहां देखकर एक बार फिर तल्ख लहजे में कहती है, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। कान्यार के ये अल्फाज आयरा के दिल को छलनी कर देते हैं, लेकिन वो जानती है कि कान्यार इस वक्त एक ऐसी जहनी कैद में है जहाँ उसे अपने खैर ख्वाह और बदख्वाह में फर्क महसूस नहीं हो रहा। आयरा खामोशी से उसके सामने से हट जाती है, लेकिन उसका अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। वो अब सिर्फ कान्यार को हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि उसे इन भेड़ियों से बचाना चाहती है जो उसके अपनों के रूप में उसका गोश्त नोच रहे हैं। रात की तारीकी में फरीहा और खावर घर के एक वीरान गोशे में एक बार फिर सरगोशियां कर रहे होते हैं। खावर फरीहा को जायदाद के इन कागजात के बारे में बताता है जिन पर कान्यार के जाली दस्तखत लेने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। खावर कहता है, बस एक बार ये कागजात हमारे हाथ लग जाएं, फिर कान्यार की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हम उसे इस हालत में पहुंचा देंगे कि वो कभी सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। फरीहा की शैतानी मुस्कुराहट उसके स्याह अज़ाइम की गवाही दे रही होती है। आयरा, जो दीवार की ओट से ये सब सुन रही है, इनकी इस गुफ्तगू को अपने मोबाइल में महफूज कर लेती है। इसके पास अब न सिर्फ पुरानी तस्वीर और खतूत के सबूत हैं, बल्कि उनकी मौजूदा साजिश की आवाज भी मौजूद है। अगले दिन नाश्ते की मेज पर जब पूरा खानदान जमा होता है, आयरा एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। सुहेल साहब, दादी, कान्यार की माँ और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद सब वहाँ मौजूद होते हैं। आयरा खड़ी होती है और सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराते हुए कहती है, आज मैं आप सबको एक ऐसी हकीकत दिखाना चाहती हूँ जो इस घर की बुनियादों को हिला देगी। फरीहा हमेशा की तरह आयरा पर चिल्लाती है और उसे बाहर निकालने की धमकी देती है, लेकिन आयरा का सुकून फरीहा के लिए खतरे की घंटी बजा देता है। आयरा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसमें फरीहा और खावर जायदाद पर कब्जे और कान्यार को रास्ते से हटाने की बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आवाजें गूंजती हैं, पूरे हॉल में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। सुहेल साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है और कान्यार की आंखों में वो सच उतर आता है जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता रहा था। फरीहा के होश उड़ जाते हैं और वो बौखलाकर झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आयरा वो फाइल मेज पर पटकती है जिसमें फरीहा
और खावर की कॉलेज की तस्वीर और उनके खुफिया माली मामलात की तफसीलात होती हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद अपनी वर्दी का रोब डालने की कोशिश करता है और आयरा को डराता है, लेकिन आयरा निडर होकर कहती है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल साहब, आपकी बेटी की हकीकत अब किसी से छुपी नहीं रही। अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये तमाम सबूत अभी के अभी आला हुक्काम और सोशल मीडिया तक पहुंच जाएंगे। कानियार, जिसका दिल अब तक नफरत और मोहब्बत के दरमियान पिसा जा रहा था, फरीहा की तरफ बढ़ता है और उसे वो हकीकत दिखाता है जो उसने कभी सोच भी नहीं थी। उसे एहसास होता है कि आयरा ही उसकी असल मुहाफिज थी, जो अपनी तजलील बर्दाश्त करके भी उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करती रही। कहानी का ये मोड़ कानियार और आयरा के दरमियान की दीवारों को गिरा देगा, लेकिन फरीहा और खावर अब अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगली किस्त में इस इंतकाम की आग मजीद भड़कने वाली है।